और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस। माहौल बनता गया धीरे धीरे पब्लिक के अंदर, और उसी कारण से इनको सत्ता में आने का मौका ही मिल गया, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो सनातन धर्म की बात इतनी घर घर में पहुंच गई कि उसके तो आप एक लंबी कहानी है। और वही जो है, जो उस प्रकार जो इन्होंने मेहनत करी थी घर घर पहुंचाने की, वही भावना अब जो चोरी हुई है ना, तो ये आस्था का सवाल इतना बड़ा होता है जिंदगी के अंदर, हर परिवार में, चाहे महिलाएं हो चाहे वो पुरुष भी क्यों नहीं हो, बहुत धार्मिक भावना होती है। उसी रूप में अगर वो सम्मेलन ने जो चंदा दिया, चाहे 100 रुपये दिए, चाहे 1000 दिए, चाहे 1 लाख दिए, चाहे 1 करोड़ दिए, जो भी दिए, पर जो 100 रुपये देने वाला भी वो भी मानता मेरी आस्था है, और चाहे 1 करोड़ दो, चाहे 50 लाख दो या 1 लाख दो, वो भावना उसकी वही जुड़ी रहती है कि भाई ये मैंने कंट्रीब्यूट किया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए पहले तो। फिर जब लाखों लोग आए यहाँ पर, तो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे काइन में हो चाहे वो कैश में हो, वो भी जम के दिया गया, जम के दिया गया। और शुरुआत से ही इन्होंने गलती करी, क्योंकि जो नरसिम्हा राव जी के वक्त में जो ट्रस्ट बना था, तो उसमें साधु संतों को, धर्माचार्यों को, उनको लेके ट्रस्ट बना था। वैसे ट्रस्ट बनता भी है, मान लो अभी ये नौबत नहीं आती, उसमें आप अपने साथ में कुछ लगा देते अधिकारियों को, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा वीएचपी आरएसएस के लोगों को लेके ट्रस्ट बनाया गया, और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कहते कि बहुत पहले से मालूम पड़ गया था कि चोरी हो रही है, एसबीआई या कोई बैंक जो थी वो गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर दूसरे लोगों को घुसा दिया गया, जो कैमरे लगे हुए थे वो गवाह दे रहे थे, अधिकारियों ने के आपस के अंदर चर्चा भी करी और उन बातों को दबा दिया गया। तो ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। राजस्थान के लोगों का एक अलग लगाव है, क्योंकि जब मंदिर बन रहा था तब ये वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही थी। बंशी पारपूर करके जगह एक है भरतपुर के अंदर, पत्थर वहीं से मंदिर बनने के लिए जा रहा था। तो मिस्टर चंपत राव जी मेरे से मिले थे, और एक और कोई दिनेश जी कोई नाम थे, वो भी आए थे। मैंने उनको कहा आप पवित्र काम करने की बात करते हो राम मंदिर की, तो अवैध पत्थर मत ले जाओ, इसको आप लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ। वो जो एरिया था बंशी पाटपुर का, वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो बात फिर पीएमओ तक गई। फिर मिस्टर नरेंद्र मिश्रा जो थे वो मेरे संपर्क में आए और उनको पूरी बात समझाई गई। फिर हमने रिकमेंड किया वहाँ उस एरिया को फॉरेस्ट से निकालने का। फिर फॉरेस्ट एरिया निकाला गया, क्योंकि राम मंदिर का मामला था, तो स्मूथली वो काम भी हो गया, वरना तो वो बरसों लग जाते हैं, निकलता नहीं है। हमें धन्यवाद दिया गया, वो अलग बात है। पर इस पवित्र काम में भी चोरी हो जाए या इतने बड़े रूप में जो आरोप लग रहे हैं, और ऐसा माहौल बन जाए पूरे देश के अंदर, हर गांव में, हर घर में चर्चा होने लग जाए, तो एक विश्वासघात की बात हो गई। जो आस्था विश्वास था, उसको लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। ये माहौल बन रहा है हर गांव के अंदर। जिसे चंदा दिया उसके दिमाग में भी, ताकि चंदा नहीं भी दिया, वो हिंदू है मान लो, तो उसके दिमाग में स्वाभाविक है, उसके दिमाग में बातें आएगी। तो ये जो कुछ भी हुआ है, और फिर ऊपर से अभी कल जो हुई थी इनकी ट्रस्ट की मीटिंग, उसमें कहा ये तो लापरवाही का मामला, चोरी का नहीं है, ऐसे कुछ कहा था। उसको लेके और लोगों में रिएक्शन है। आप ट्रस्ट लेके बैठे हो, भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ में है,
डबल इंजन है आपके साथ में, और फिर आप कहते हो ये तो लापरवाही हो गई हमारी। ये एक बहुत बड़ा उनका जो कमेंट निकला, उसको लेके भी रिएक्शन बहुत भयंकर है कि चोरी नहीं, लापरवाही है। और फिर ऊपर से वो आरोप कौन लगा रहे हैं, उनके लिए वीएसपी लिख के दे रही विश्व हिंदू परिषद, उनके भी बुला के बात करो, जांच करो उनकी, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, उन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं रिपीट नहीं करूं, कि वो सब आप उनकी जांच करो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। उसको लेके ही पब्लिक में रिएक्शन पैदा हो रहा है। ये कब से शुरू हुआ किसी को नहीं मालूम है। तो जब तक ये पीस में बात करते जाएंगे ना, पहले कहा कोई ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, उसके बाद में फिर आपने एफआईआर दर्ज करी, एसआईटी बनाई, उसके बाद में आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद में इस्तीफे हुए, उसके बाद वो इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, और लिपापोती की बात की जा रही है अभी तक भी। इसको लेके भी लोगों में एक प्रकार से ये मान के चलते हैं कि सरकार का खुद का ट्रस्ट एक प्रकार से है कि मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो शंकराचार्य थे नहीं, धर्माचार्य थे नहीं, सारी वो जो धर्माचार्य का काम होता है वो मोदी जी ने खुद ने किया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। छोटे बड़े मंदिर गांव में बनते हैं या पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें भी धर्माचार्य आते हैं या धर्म से संबंधित पूजा पाठ करने वाले आते हैं। ये तो राम मंदिर था पूरे देश के लिए, और धर्माचार्य शंकराचार्य बोलते रह गए, परवाह में नहीं करी गई। तो जब इतना इंटरेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने मोदी जी ने लिया, तो उसके बाद में जो कुछ हो रहा है, अब पीएमओ में एफआईआर दर्ज करने के लिए पीएमओ पूछ रहे हैं पीएमओ को, भाई चोरी कहीं होती है तो एक थानेदार एफआईआर दर्ज करने का अधिकारी होता, आप पीएमओ को पूछ रहे हैं कि एफआईआर हो या नहीं हो, ऐसा कुछ खबर आप लोगों ने दी है कि तब जाके वो एफआईआर दर्ज हुई। पूरा घटनाक्रम से मैं समझता हूँ कि, और जो कुछ भी आरोप लगे और संगीन आरोप है, वो संगीन आरोप है, क्योंकि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ खरीद ली ट्रस्ट ने। इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लोग तो और उससे बड़ी बातें कर रहे हैं, 54 करोड़ की बातें भी कर रहे हैं, मैंने पर देखा नहीं है। तो संजय सिंह भी जाके आए थे मेरे ख्याल से। तो ये जो 2 करोड़ का 18 करोड़ या ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। तो इतना तो ट्रस्टियों में जो बनाए गए होंगे, तो उनका बैकग्राउंड देख के बनाया गया होगा। इतने तो वो मूर्ख नहीं होंगे कि जो कुछ समझते ही नहीं है कि भाई 2 करोड़ की जमीन हम 18 करोड़ में कैसे खरीद रहे हैं। इतने वो समझदार होंगे, उम्मीद करते, पूरा देश उम्मीद करता है ट्रस्टियों से। और ट्रस्ट के होते ही सब कुछ हो गया, जमीनों के घोटाले हो गए, हिसाब किताब नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ट्रेजरर कहता है मैं तो डमी था, वो कहता नहीं अपन क्या डमी था, क्योंकि वो कहता है ना तो मुझे मालूम कि एसओपी बनती है तो कौन किसने बनाई, अभी देखी, मुझे अभी देखा ही गई पहली बार। या जो पैसा जो दिया गया, चेक मैंने तो काटे नहीं, मेरे